Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the electrostatic force. This is also an example of non-contact force. I have told you in previous video. In previous video, I discuss about the frictional force, that is also an example of non-contact force. If you have not seen that video, you have to see that because that is also a very important topic for you, because we are reading about non-contact force and the magnetic force, magnetic force and electrostatic force. In previous video I have told about magnetic force, which is also an example of non-contact and which is also essential, so you have to read that also. So इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में करना क्या है. आप बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक से जुड़ा क्या है यहाँ पे, तो हाँ इलेक्ट्रिक से जुड़ा है. यहाँ पे आपको चार्ज से जुड़ी चीज़ें मिलेंगी. आपको क्या करना है, पहले तो 2 स्ट्रॉ लेना है, नहीं तो आप 2 पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो. ठीक है, या स्ट्रॉ, यहाँ पे तो हमने प्लास्टिक की स्ट्रॉ को यूज़ किया, लेकिन आप पेपर भी ले सकते हो. पेपर एक कुछ ऐसा होना चाहिए लंबा, और उसे आपको मोड़ कर कुछ सिलेंड्रिक शेप यानी कुछ ऐसा बना लेना है. उसके बाद आपको उसको एक थ्रेड की हेल्प से, कुछ आपके घर में टेबल तो होगा, या ऐसे हैंग आप कर सकते हो. अगर आपके पास नहीं हो तो आप किसी अपने बेड में भी यहाँ से हैंग कर सकते हो. जैसे आप बेड पे सोने के लिए चढ़ते हो तो वहाँ से भी आप हैंग कर सकते हो. लेकिन ध्यान रखें कि वो किसी भी सरफेस को टच नहीं करता, यानी थ्रेड से, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ से ये कांटेक्ट में है. ठीक है, तो ये है, चलिए मानते हैं, लेकिन ये टेबल के इस स्टिक या फिर बेड के किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, ये एकदम फ्रीली यहाँ पे होना चाहिए. तो ऐसे हम 2 स्ट्रॉ लेंगे. यहाँ पे मैंने प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज़ किया है. अगर आपके पास पेपर हो तो आप पेपर से भी बना सकते हो. चलिए 2 हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है. अब आपको क्या करना है, जो लटका हुआ है उसे लटका कर छोड़ देना है, और जो हमारे हाथ में रहेगा उसे एक सिंपली अपने हेयर से रब करना है. अब आप देखिए, आप हेयर से रब कर सकते हो, कोई एक तरह से बोल सकते हो सॉफ्ट, नहीं तो हार्ड क्लॉथ से रब कर सकते हो. हल्का आपको रब करना है. ठीक है, रब करने के बाद जब आप इसके यहाँ जाओगे, यहाँ पे ले जाओगे, एक्चुअली इस स्ट्रॉ को आप इस यानी ये है हमारा स्ट्रॉ 1 जो हमारे हाथ में है, और ये हमने जो लटकाया वो था हमारा स्ट्रॉ 2. ठीक है, तो जैसे ही हम स्ट्रॉ 2 के नज़दीक ले जाएंगे अपने स्ट्रॉ 1 को, तो उन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है हमारा एट्रैक्शन. आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ड्यू टू फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने इसे अपने हेयर से रगड़ा था तो यहाँ पे एक्चुअली चार्ज डेवलप हुई, और ये जो हमारा लटका हुआ था ये था हमारा अनचार्ज. तो हमने ये सीखा है कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. और इसके बारे में हम डीप कंसेप्ट इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है हमारा उसमें लेंगे. और मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, एक कॉम्ब लेना है आपको, जो सिंपली आपके घर में जो कॉम्ब होता है आप उसका भी यूज कर सकते हो. कोई भी कलर का हो, कोई मायने नहीं रखता है, आपके पास जो भी है आपको खरीदने जाने की जरूरत नहीं है. आप बोलोगे कि छोटा है तो क्या चलेगा, सारे कॉम्ब चलेंगे. अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉम्ब तैयार कर लिया है अपने लिए, एक ब्यूटीफुल सा कॉम्ब हमारे आगे तैयार है. अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, ये हमारा एक कॉम्ब, अब इसके साथ मैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने जा रही हूँ. तो ये हमारा कॉम्ब तैयार है. मैं इस पर एक ब्लैक लाइन दे देती हूँ, जिससे पता चले कि ये हमारा एक कॉम्ब तैयार बन के तैयार हुआ है. अब हम इसके साथ यूज़ करेंगे कुछ पीसेस ऑफ पेपर. ये है हमारे कुछ पीसेस ऑफ पेपर, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, या आई हैव टू यूज़ रेड. या चलिए रेड पीसेस के पेपर मैंने यहाँ पे लिए हैं. इसे मैंने छोटे छोटे, जैसे कि आप, सॉरी मेरा मिट गया. चलिए, तो अब आपको क्या करना है, नहीं पहले तो एक कॉम्ब ड्रॉ कर लेना है. अब उस कॉम्ब में आपको क्या करना है, कुछ एक पूरा पीस लेना है आपको पेपर का. अब पूरे पीस ऑफ पेपर में आप बोलोगे कि पूरा कॉम्ब बस रख देना है, नहीं, उसे छोटे छोटे पीसेस में एक तरह से तोड़ना है. अब आप बोलोगे हम उसे कैसे करेंगे, आप कैंची की हेल्प से कट कर सकते हो, नहीं तो अपने हाथों से उसे कुछ छोटा छोटा टीयर कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उसे कुछ ऐसे करके, इतने छोटे होने चाहिए वो, कुछ ऐसे करके तैयार कर लिया है मैंने. कुछ यहाँ पे पीसेस ऑफ पेपर, कुछ बड़े हैं, ये मेरे से छोटे बन गए. अब क्या करना है, अब आपको ये जो कॉम्ब है यहाँ पे, आपको इसे अपने हेयर में रब करना है. हेयर में जैसे ही आप रब करेंगे कॉम्ब आपका हो जाएगा चार्ज, और ये चार्ज होने के बाद पेपर है हमारा अनचार्ज. तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में एक्चुअली अट्रैक्शन प्लेस हो जाएगा.
देख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ले जाएंगे कॉम्ब को कुछ इसके पास, यानी जो पेपर्स के पास, हम जैसे ही अपने कॉम्ब को चलिए हमारा कॉम्ब चला गया सारा पेपर के पास। तो जैसे ही हम अपने सारे कॉम्ब को पेपर के पास ले जाएंगे ये इससे स्टिक कर जाएंगे, यानी सारे जो है कॉम्ब में स्टिक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्ब था हमारा चार्ज और पेपर है हमारा अनचार्ज, दोनों में होंगे अट्रैक्शन और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी इसे बोल सकते हैं आप सट जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका? ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे शीट ऑफ पेपर से रब किया था, तो शीट ऑफ पेपर से रब करने पे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आया था स्ट्रॉ और पेपर में, जो एक चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया। और ये जो फोर्स था एग्जर्ट कर रहा था चार्ज्ड बॉडी और अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी को क्या कर रहा था? फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ भी जो हमारे बॉडीज हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 5, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन आपको याद करके रखनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।